का रिजल्ट बताओ? यस जी, थोड़ी देर से 7 बजे है, अभी तो 6:30 बजे। सब जन इधर देखो। 40% ऑफ, 60% ऑफ, 3/5 ऑफ अ नंबर इज़ 504। बच्चों इंग्लिश को मैथ्स में करते हैं ना, वो वाला टिपिकल क्वेश्चन है। तो देखो 40 को 40 लिखा, परसेंट मतलब क्या? अपॉन 100। बच्चों ओएफ ऑफ मतलब क्या? मल्टीप्लाई। फिर 60% समझ रहा? अपॉन 100% ऑफ, वापस से ऑफ। 3/5 ऑफ अ नंबर, कोई तो भी नंबर n इज इज मतलब इज इक्वल टू इज 504। तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो देखो, हाँ, वो नंबर है ना, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम उस नंबर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम केवल दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे। ध्यान से देखना। मुझे पता है कुछ बच्चों को लिखने की इतनी गड़बड़ रहती है, वो पहले भागते हैं कि लिख लेता हूँ, सारा लिख लेता हूँ, पर रुको भैया, शांति से देखो बस। तो हम इस नंबर को n को यही रखेंगे, 504 उधर उठा के रखेंगे। 3/5 है इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये उधर जाके 5/3 हो जाएगा। 60/100 है, उधर जाके 100/60 हो जाएगा। इधर 40/100 है, उधर जाके 100/40 हो जाएगा। सब बच्चों इधर ध्यान दो। ये हो गया हमारे पास में n की वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज। ये n है भला क्या, ये n की वैल्यू है हमारे पास। ये पूरा सॉल्व करा तो n की नंबर में वैल्यू आ जाएगी, एक ही सिंगल नंबर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 25%। व्हाट इज, ये पूछा है ना हमको, व्हाट इज क्या चाहिए हमको? व्हाट इज 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर। हमको चाहिए 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर। तो ये जो n है ना, हमको चाहिए ये ब्लैक बॉक्स। और ये n है ना, n, ये n के जगह पे हम ये पूरी वैल्यू रख देंगे उठा के। समझ आ रहा है क्या? n के जगह पे पूरी वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास हमको लगेगा अभी 25/100 इंटू 2/5 इंटू ये पूरा का पूरा रखने जा रहा हूँ मैं। सब जन ध्यान से देखते रहना। मैंने रखा 504 इंटू 5/3 इंटू 100/60 इंटू 100/40। और बच्चों मुझे करने का ये वाला सॉल्व, शांति से करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले आला रे आला 100 कटला, उसके बाद में आला रे आला 5/5 कटला। समजू राहिलंय का सगळ्यांना? चेक करू बरं क्या? उसके बाद में 40 का जीरो और 100 का जीरो कटला, जीरो जीरो लास्ट लास्ट में एकदम एक एक जीरो जीरो कटला। उसके बाद में 60 का जीरो और ऊपर एक 10 का जीरो, वो भी कटला। तो हमें हमारे पास फिर क्या बचला? तो हमारे पास 25 इंटू 2 इंटू 504, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और नीचे क्या क्या बचा? 3 और 6 और 4, 3 और 6 और 4, इतना जिंदा बचा। समझ रहे हैं सब बच्चों को? इसको सॉल्व करने का है, शांति से करने का है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 को और 6 को काटो। 2 1 जा, 2 3 जा, 3 3 जा, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 और नीचे 4 है, पहले 9 से काट दो, मल्टीप्लाई करना। अरे नहीं करता। अरे 6 बोल रहा 24 और 5 24 और 50, ऐसे भी कटता, वैसे भी कटता। 9 से 504 को काटो। 9 5 जा 45, 50 में से 45 गया, 5 बचा, 54, 56 बचा। अब हमारे पास बचा 25 इंटू 56 अपॉन 4। बच्चों 4 1 जा 4, 4 14 जा 56, 25 इंटू 14। बस इतना सा सॉल्व करें, आंसर आता है 350, 350। कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन लॉक किया जाए ऊपर वाले क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन 350 लॉक किया जाए। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? आप अगर कुछ लिखना चाहते हो, 1 मिनट का टाइम है। सब बच्चे ऑनलाइन वाले कैमरा ऑन करके बैठे हैं। राघव सोमानी, आप अपना फ़िल्टर 1 मिनट के अंदर बंद करिए, वरना मैं आपको रिमूव कर दूँगा। आज मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं चलाऊँगा।
हुआ क्या? अरे इसकी वो बंदा था अच्छी तरह से मालूम है। तो भैया इधर एक बच्चे की वो कर इधर भी एक दो बच्चे की इधर अच्छे अच्छे साथ के भैया बोलो जी, हो गया सबका? मेरे को मैं 10 मिनट से कैमरा ऑन कर लूंगा। क्यों भैया? वो सर भैया दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करना है। ठीक है जी। तो उस डिवाइस से ज्वाइन कर रहे था, किस डिवाइस से? ऑन करके रखो ना। अनुराधा जी गुड इवनिंग, कैमरा ऑन करूँ बस। चलो बेटू, आगे चलो क्या? जो पीछे बच्चे खड़े हैं वो धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर रहे हैं ना। चालू रखो रोज कंप्लीशन। चलेगा भगवान के पास सिद्धू मूसेवाला। अभी धरती बस सिद्धू भाई बस वाला है। सिद्धू मूसेवाला किसको सपोर्ट करता था? उस देश का नाम क्या है? वो चाहता था कि पंजाब भारत से अलग हो जाए और क्या बन जाए? पाकिस्तान नहीं, जब पंजाब भारत से टूट जाएगा, अलग देश बन जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? खालिस्तान खालिस्तान। ऐसा कौन चाहता है था? सिद्धू मूसेवाला। अब ये कौन है सिद्धू मूसेवाला? ये एक बहुत फेमस म्यूजिशियन, सिंगर, रैपर ऐसे था। फिर क्या हो उसके साथ? उसका उसको प्लेन डे लाइट में लोगों ने आके शूट कर दिया। किस कौन से लोगों ने उसको शूट कर दिया? कौन से गैंगस्टर के लोगों ने उसको शूट कर दिया? ये बड़े नाम पता है तुमको? लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर है। सलमान खान को भी धमकी मिली लेकिन लेकिन जैसे तुम बच्चों ने अगर शायद बचपन में मूवी देखी हो, डॉन नंबर 1, जिसमें सूर्या रहता है, सूर्या, इंडिया का डॉन और पाकिस्तान का डॉन, देखा है? फिरोज, ठीक है, देखा है क्या? तो जैसे वो इंडिया का डॉन देख के हमको एकदम इंडिया इंडिया ऐसी फीलिंग आती ना। ये लॉरेंस बिश्नोई वैसा वाला गैंगस्टर है, बदमाश है, गुंडा है, अभी जेल में है, लेकिन ये राष्ट्रवादी गुंडा है। तो राष्ट्रवादी गुंडा है मतलब जो एंटी नेशनल लोग है ये उनको टपका देता है। तो ये जेल में ये जैसे जाता है, नहीं जेल में है पर ये बस बोलता है इसको टपकाना है, फिर इसकी इसकी पूरी वो टोली जो है, जो फेस छुपा के वगैरह जो काम करते हैं सर, ऑपरेटिव, वो बहुत है, पूरी दुनिया में फैले वाला है इनका नेटवर्क। सलमान खान को भी मिला ऐसे अरे हाँ कुछ ज्यादा सर, शिवानी जी सलमान खान ने इसके वजह से सॉरी भी बोला था, पर क्या करें जानते हो। चलो विषय से भरकटेंगे नहीं अपन ऐसे। तो ये जो सेपरेटिस्ट, ये जो लोग है ना जो देश के टुकड़ा करना चाहते हैं, इनको इंग्लिश में या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इन लोगों को सेपरेटिस्ट कहते हैं, सेपरेटिस्ट। और महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली इन लोगों को बोलते हैं नक्सलवादी। मतलब ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बहुत एक्टिव है आज भी। महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में तुमने अगर न्यूज देखी हो तो दिवाली के ही समय पे 2 या 3 वीक्स पहले 63 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया। उनके हथियार उन्होंने फेंक दिए, 63 नक्सलवादियों ने। अभी पहले नक्सलिज्म बहुत ज्यादा था, लेकिन हमारे जो होम मिनिस्टर है, कौन है होम मिनिस्टर? अमित शाह। उन्होंने टारगेट दिया है कि मार्च 2026 तक, जब तुम्हारे फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे, तब तक इंडिया से नक्सलवाद खत्म कर देंगे हम। नक्सलवाद एक प्रकार का आतंकवादी होता है, बस फर्क इतना होता है कि वो लोग हमारे ही देश के लोग होते हैं, लेकिन वो हमारे देश को मानते नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये उनको वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो कभी, वो अंग्रेजों के काल से लड़ रहे हैं, वो तब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, फिर जब इंडिया में सरकार आई तो उनका भरोसा ही नहीं हुआ कभी सरकार पे, वो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। तो हमको उनको समझाना पड़ता है कि भाई अंग्रेज चले गए, ये तुम्हारा ही देश है, तुम्हारे पास सारे अधिकार है, आराम से जियो, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा रहता है। अच्छा काम करना तो लॉरेंस बिश्नोई को सेफ रखने के लिए सरकार उसको जेल में रखती है।
जेल में रहेगा तो बाहर वाले लोग उसको मार नहीं पाएंगे। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। नहीं, बाहर वाले लोग उसको नहीं मार पाएंगे, इसलिए रखते हैं अंदर। भी आता है कुछ में। दाऊद इब्राहिम को भी, मतलब ये जो हमारी रॉ है, डाउट इमरान को। जो हमारी एजेंसीज होती है ना सारी, वो ऐसे लोकल गैंगस्टर्स का भी सपोर्ट लेती है। अगर लासुर में कुछ मिशन करना है तो लासुर का जो भी कोई गैंगस्टर वगैरह रहेगा लोकल, उसका लेंगे, फिर बीमा का हेल्प लेंगे फिर। देखो, LM इज अ स्ट्रेट लाइन एंड O इज अ पॉइंट ऑन LM। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी LM, और O इसके ऊपर एक पॉइंट है, सब जन ध्यान दो, LOM। लाइन ON इज ड्रॉन नॉट कोइंसाइडिंग विथ OL और OM। अच्छा देखो, ये O से लेके L एक लाइन है OL, और बच्चों O से लेके M एक लाइन है OM। OL और OM, हमको बोला जा रहा है कि लाइन ON है, ON ऑन, वो ON लाइन OL या OM से टकराती नहीं है, डज नॉट कोइंसाइड। ठीक है, तो कैसे तो भी एन पॉइंट ऐसे ही कुछ तो भी होगा, एन पॉइंट, तो वो ON कुछ ऐसी जाती होगी लाइन। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? सब जन ध्यान से देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, एंगल MON। क्या सब बच्चे ग्रीन ग्रीन एंगल समझ पा रहे हैं क्या? एंगल MON इज 3 टाइम्स दैट ऑफ एंगल LON। तो मान लो ये वाला x है, LON एंगल अगर x है तो ये वाला 3x है। और बच्चों क्या तुम समझ पा रहे हो क्या कि ये वाला फोटो जो है ये चीख चीख के कह रहा है, क्योंकि ये ब्लैक वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका एंगल भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बोले तो अगर हमने x को और 3x को एडिशन कर दिया तो आंसर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी 4x की वैल्यू 180 रहेगी, यानी x की वैल्यू 180 अपॉन 4 45 डिग्री रहेगी। समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू 45 है, हमको क्या पूछा है, LON पूछा है क्या? नहीं, हमको पूछा एंगल MON। MON, ये वाला ब्लैक ब्लैक एंगल कितना होगा, ब्लैक ब्लैक एंगल, ये तो 3x है ना, x की वैल्यू 45 आई तो 3x की वैल्यू 3 इंटू 45 135। समझ आया क्या? डी ऑप्शन लॉक किया जाए। सब बच्चों को समझ आया क्या? चेक करो। देखो इसमें ना एक इंग्लिश की लाइन समझना बहुत जरूरी था बच्चों, मतलब तुमको क्वेश्चन तो अभी मैंने हिंदी में समझाया आ गया, पर खुद से भी तो आना चाहिए। वो दिया है नॉट कोइंसिडाइड, को नॉट कोइंसिडाइड, नॉट कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग विथ OL और OM। ये वाली गुलाबी गुलाबी जो लाइन है ना बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी था। ऊपर की वो लाइन अगर तुम्हें समझ आई तो ये सब समझ आएगा। पेपर लाते हो क्या तुम लोग रोज, कि बंद कर दिया है लैब? कल सब मैं चेक करूंगा, जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा उसको घर भेज दूंगा मैं ऑफलाइन में। ठीक है, और तुमने अगर पेपर दिया नहीं था या घुमा दिया था तो फिर अपने किसी फ्रेंड से जेरोक्स लेकर आओ। ठीक है, नहीं नहीं दिया था, नहीं सबका। भैया अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, 7th का नहीं था, टेंशन नॉट। बोलो भैया आगे चल। भैया अपने बोलो। पेपर ग्रुप पे भेज सकते हो? हाँ जी भेज दूंगा। हाँ आज ही मुझे क्लास खत्म होने से पहले रिमाइंड करना, भेज दूंगा। सब जन जल्दी से लिख लो, लिखते चलो जल्दी सॉल्यूशन, फिर फटाफट आगे बढ़ना है हमको। ये पेपर के डिस्कशन से एक्चुअली क्लियर हो रही ना चीजें बहुत सारी। 7th को भी स्कॉलरशिप का फॉर्म मिला है ना, सबने कंपलसरी भरने का है। 7th 8th दोनों को एक ही स्कॉलरशिप का पेपर रहने वाला है। 7वी शाळेत आरडाओरड धिंगाणा करा, स्कॉलरशिपचा फॉर्म दा म्हणे, तुम्हारे सबके स्कूल में आता है वो, सरकार की तरफ से कंपलसरी रहता है हर एक स्कूल को वो। 7th को MPS में नहीं दिया, 7th को भी दिया, नहीं दिया क्या? है 7th वालों अपने स्कूल में मांगनी करो टीचर से। टाटे में दिया क्या 7th को? 10 तारीख लास्ट डेट है क्या? हाँ, हमारे क्लास में बस एक ही बच्चे ने दिया है। तो मैंने तुमको बोला था आया कि अगले दिन दे देना। किसने किसने दिया MPS में? तो बोल रही किसने दिया, देख कितने सारों को। टोक में 8 तोक में कौन है रे भैया? मोक्षन दिया ना, देख खुशबू ने भी दिया, बीमे ने भी दिया। तो फॉर्म नहीं दिया उन्होंने, ये पैसे दिए, फॉर्म नहीं दिया। फॉर्म भी दो भैया ऑनलाइन। बच्चों जो भी महाराष्ट्र में रिसाइडिंग बच्चे 7th और 8th स्टैंडर्ड के, 7th भी अपने अपने स्कूल में बोलो कि स्कॉलरशिप एग्जाम का फॉर्म दीजिए, हमको स्कूल से ही भरते आता है, इंडिविजुअली फिल नहीं कर सकते, सबको फिल करना है कंपलसरी, 7th और 8th सारे महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चों को।
वो हमारे नहीं, स्कूल वाले के पास रहता है। आधार का तो 12, आधार का नंबर 12, नहीं नहीं, अच्छा आधार नंबर नहीं, आधार एनरोलमेंट नंबर ना, तो पहले नहीं। और मैं नाता हूँ। ओम मिश्रा, शांत रहो। नहीं, चलो अभी आगे देखो बेटा, 1500 शीट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 100 नोटबुक्स। तुम लोगों ने नोटबुक बनाना एक्चुअली देखा है क्या? जो मिडल पेज रहते हैं ना तुम्हारे, जैसे रूलिंग, वो सप्लीमेंट आते हैं, सप्लीमेंट रूलिंग शीट तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में देते होंगे तुमको लिखने के लिए, है ना? तो वो वैसे रूलिंग शीट्स का एक गट्ठा पूरा बिछाया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे मैं न्यू प्रिंटर के पेज लाता हूँ तो वो गट्ठे में से फाड़ के निकलता हूँ, फू फू करता हूँ, तो ऐसे पूरा एक ऐसा लंबा सा डबल पेज का ऐसा शीट बिछाया जाता है पूरा। फिर ऊपर से स्टेपलर की एक बड़ी मशीन आती है, खटक्कन स्टेपलर दबाती है। फिर कवर पेज आता है, फिर कवर पेज चढ़ता है, खटक्कन उस पर स्टेपलर लगता है, और ऐसे दिस इज हाउ योर नोटबुक इज मेड। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो ऐसे 1500 शीट रखे गए हैं 100 नोटबुक बनाने के लिए। अरे ये क्या टाइम पास, ये तो युनिटरी मेथड का क्वेश्चन था। तो देखो क्या बोल रहा है, 100 नोटबुक बनवण्यासाठी 1500 कागदाची शीट लागत असतात, तर 12 नोटबुक बनवण्यासाठी हाऊ मेनी शीट्स, इतना तो समझ आता है इंग्लिश? ठीक है कृष्णा, हे बघ, शीट्स का एक कॉलम है और नोटबुक का एक कॉलम है। नोटबुक की संख्या 100 दी है ना, वो 100 नोटबुक में ही लिखना है, क्योंकि 100 नोटबुक है, शीट नहीं है। और 12 नोटबुक है ना, नोटबुक वो भी 12 नोटबुक वाले कॉलम में ही रखना है। बहुत सारे येड़े बच्चे जो है यूनिटरी मेथड में कोई वैल्यू किधर भी रख देते, बस लिखने को कुछ तो लिखते and कट कट कुट को कुछ भी मल्टीप्लाई कर डालते। तो नोटबुक में वो लिखना है, और शीट्स के कॉलम में क्या रखना है पहले, 1500 शीट लगते हैं 100 नोटबुक बनाने के लिए। कितने शीट लगेंगे 12 नोटबुक बनाने के लिए? तो ये मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास अगर ज्यादा शीट होंगे तो मैं ज्यादा नोटबुक बना पाऊंगा क्या? ज्यादा कागज होंगे तो ज्यादा नोटबुक बना पाऊंगा क्या? मैं बना पाऊंगा ना। और कम होंगे तो कम, एक को कम करने से दूसरा भी कम हो रहा है, तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ रहा है ना? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है कि क्रॉस क्रॉस? क्रॉस क्रॉस। 1500 मल्टीप्लाई होता है 12 से बच्चों, ब्लू कलर। 1500 मल्टीप्लाई होता है बच्चों 12 से, सब जन ने ध्यान देना। और बॉक्स मल्टीप्लाई होता है 100 से, ग्रीन कलर। बॉक्स मल्टीप्लाई होता है 100 से, तो 100 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सब जन ध्यान दे रहे हैं क्या? 0 0 0 0 कट जाएगा, और 15 12 सा 180। 180 शीट अगर हमारे पास में रहे तो हम 12 किताबें बना सकते हैं, 12 नोटबुक बना सकते हैं। समझ जाएगा? अंडरस्टूड? लिख सकते हो सब जन। सब जन करो तो जल्दी करो फटाफट। नोट लेके खत्म कर देंगे, दूसरा ये चालू करेंगे। देखो तुमको जो अभी वो 9 पहले के, फिजिक्स 1 2 3, केम 1 2 3, बायो 1 2 3, और ये मैथ्स के 2, तो 11 है तुम्हारे पास। तो तुमने पूरा मिलके दिन में 1 1.5 घंटा देने का, 1.5 2 घंटा तक जो तुमको पसंद है वो करते चलने का। तो अभी तुम्हारा मन हुआ मैथ करते करते जाओ, फिजिक्स ये अपन बीच में छोड़ कभी तुम्हारा मन हुआ बायो करते, नोटबुक्स तो अलग अलग मेंटेन्ड है ना, जो तुम्हारा मन होता है करते रहने का। ठीक है, छुट्टी के दिन 2 घंटा करना, फिर 2 4 घंटा ऑफलाइन बुक वगैरह स्कूल का राइटिंग वर्क करना, फिर 2 घंटा करना, कंटिन्यू 6 6 घंटे नहीं लेना। और ट्यूशन का बोर्ड तो ऑलवेज अवेलेबल है कल से। कल शाम 6 बजे से चालू हो जाएगा, ट्यूशन का बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा तुम्हारा, एक रूम मिल जाएगा तुमको। फिर हाँ? SRG के लेके जाओ, शाम में SRG को बुलाते जाओ फिर अलग से। यही बुला के करा देता हूँ मैं, वो अच्छा है। चलो आगे चले, ये हो गया, सब बच्चों ने लिख लिया। तुमको अपने स्कूल में जब रिजल्ट, अभी जैसे कल चाटे का रिजल्ट है ना शायद, सेंट जॉर्ज का भी कल रिजल्ट है, तो रिजल्ट के दिन एक बात पूछना चाहता हूँ मैं तुमको, रिजल्ट के दिन जो है तुम लोगों को परसेंटेज निकालते आते हैं क्या अपने अपने? तो वही अभी अपने को यहाँ करना है। रॉस नाम का बच्चा है, उसको इंग्लिश में 100 में से 61 मार्क मिले, मैथ में 100 में से 93 मिले, साइंस में 100 में से 56 मिले। हमें बोल रहे हैं उसका परसेंटेज निकाल के बताओ। तो बच्चों पहले तो एक बात समझो, 100 मार्क का इंग्लिश दिया उसने, 100 मार्क का मैथ्स दिया, और 100 मार्क का साइंस दिया, यानी कुल मिला के 300 मार्क के पेपर उसने दिए। इन 300 मार्क के पेपरों में उसको खुद को कितने मिले हैं? तो उसको 61
प्लस 93 प्लस 56 ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा करो। 210 मार्क उसको मिले, 210। तो जितने उसको मिले हैं और जितने टोटल मार्क थे, ऑब्टेन्ड मार्क हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं, ऑब्टेन्ड, और टोटल मार्क जो थे पूरे पेपर के मिला के वो नीचे लिखे जाते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो नीचे देखो 210/3 बचा क्या, डिवीजन कर लो, आंसर आ जाएगा 7070। ठीक है, डन, खत्म। चल रहे हैं अपन आगे, जल्दी करो जल्दी करो, 1 मिनट, और कैमरा ऑन चाहिए सबका। अरे वो बोलते 7 बजे है, 9 बजे तक आता है वेबसाइट। देखा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, 25 हो जाएंगे, घर चले पीडीएफ चाहती ना, पीडीएफ राघव सुमानी, तुमने 10 मिनट बोले थे बेटा, अभी आधा घंटा हो गया, क्या करूँ अब तुम्हारे साथ में, उड़ा दूं तुमको? भैया कैमरा चालू ही नहीं है। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। एनोस, अरे मैं तुम सबको, अरे आंटी आज पूछ रहे थे कि तुम्हारी ट्रिप लेके जाने का, कोई नहीं आते, सब हाँ बोलते, कोई नहीं सब हाँ बोलते। तो आंटी ने तो डायरेक्ट एकदम ऐसे हैदराबाद ही बोल दिया था, वो रामोजी फिल्म सिटी, और नहीं तो अंकल बोले, या उन्होंने ये भी बोला मुंबई नहीं तो गुजरात। और मैं बोला कि दिसंबर में मूवी को लेके जाते। मेरे को वही रियलिस्टिक लगा, सिर्फ मेरे को लगा कि उधर ही जा सकते हो, दूर का बोला तो आएंगे नहीं, भेजेंगे नहीं लोग। आते। हम आए कितने बार दिसंबर में, इतनी ठंडी दिसंबर में। तो क्या वाटर पार्क में वाटर हीटर लेके उड़ी मारेंगे क्या? ओ भैया यार, तुम पीडीएफ मत लगा रही, सब छोड़ द पॉपुलेशन, सारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन लिखो नोटबुक में, बेहतरीन 18 नंबर का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लर्निंग के लिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट सीखने के लिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। सारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखो, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, 18 नंबर का कंपाउंड वाला, कंपाउंडिंग होने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 18 सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिख कर लो। भैया बोलो जी। 7 बज गए, लगा क्या रिजल्ट? क्वेश्चन लिखो बेटा। पूछो मत बेटा, तुमने अभी बोला ना, मन के मन में 50 बच्चों ने गालियां दी एकदम। ठीक है, कोई भी बच्चा स्क्रीन पे खुद के रिजल्ट दिखाना नहीं चाहता है, सुमसाम सब अकेला देखते हैं, जिनका होता है वो खुशी के मारे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं मेरे को। ठीक है, जिनका नहीं होता है वो शांत बैठे रहते हैं घर, सुमसाम। इनको दिखते ही नमकीन का नहीं हो। अगर अगर तुम्हारा हुआ ना तो अर्लीस्ट मुझे रिपोर्ट कर देना जाने के बाद, वो स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं मेरे साइड से कंफर्म करूंगा लॉगिन करके, और कल से ही तुम्हारा वीवीएम का लेवल 2 का वर्कशॉप शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। एसआरजी वालों को तो मैंने बल्क में होमवर्क भेजा हुआ है, आई होप सो कि वो शायद कर रहे हैं बच्चे, और बाकी भी कोई बच्चा सिलेक्ट होता है उसका कमेंस हो जाएगा प्रिपरेशन लेवल 2 का। फिर तुम्हारे 10 मार्क का एसएन बोस है तो उसके पेपर होंगे, 7 पेपर। इंडिया कंट्रीब्यूशन 20 मार्क का है, उसकी ओरल होगी 2 बार, और 2 3 3 घंटे के क्लासेस होंगे उसके। साइंस में तो एकदम भयानक पढ़ाई होगी उसकी, साइंस मैथ्स की। ठीक है, शेवटी चलो अभी देखते हैं अपन, ये देखो सब्जेक्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। एक गांव है, हर साल उस गांव में 5% आबादी बढ़ जाती है। तो मान लो कि अगर उस गांव की आबादी 100 थी,
तो 1 साल बाद 105 हो जाती है, और 1 साल बाद 110 नहीं होती, 110 नहीं होती। अब हमें निकालना पड़ेगा 5% ऑफ 105। अब जितनी आबादी हो चुकी है ना, इसका 5% हमें निकालना पड़ेगा, और इसी आबादी में जो अब हो चुकी है, इसमें ही हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जरा सा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 5 और इसको कर करके 1/20, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 4 जा 21/4 कितना होता है? 5.25। तो 105 प्लस 5.25 110.25, इतने लोग हो जाएंगे। 110 नहीं, 110.25। और ऐसे अब इतना प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे लोग नहीं रहते, लेकिन बड़े वैल्यूज जैसे ही रहे, 1000 10,000 की। हमने शुरू में क्या माना कि गांव में कितने लोग थे? 100 लोग। मान लो, अभी देखो ध्यान से, मान लो कि गांव में 10,000 लोग थे, तो फिर 10,000 का 5% होता है 500। तो अगले ही साल गांव में लोग हो जाते थे 10,500। फिर 10,500 का 5% होता है, अभी अभी हमने सॉल्व किया ना, कितना? 5.25। तो फिर गांव में लोग हो जाते थे 11,025, 11,025 लोग हो जाते थे। पहले 10,000 से हुए 10,500, यानी कितने लोग बढ़े? 10,000 से, रेड रेड कलर, 10,000 से 10,500 हुए, यानी 500 लोग बढ़े। फिर 10,500 में और 500 बढ़ा देते तो 11,000 होने चाहिए थे, लेकिन हो गए 11,025, 25 और बढ़े ना। तो 5% एवरी ईयर बढ़ रहा है, मतलब कंपाउंडिंग हो रहा है। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को समझो धीरे धीरे। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। भैया पीए क्या रहता? पर्सनल असिस्टेंट नहीं, पीए म्हणजे पर एनम। एनम म्हणजे एन्युअली। एन्युअली मतलब साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है 5%, 5%, 5%। अगर आज उस गांव की आबादी 8,000 है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8,000, तो कितने सालों बाद उस गांव में 9,261 लोग हो जाएंगे? तो मैंने लिखा बेटा 8,000, सब जन शांति से सुनेंगे 8,000। और मैंने क्या किया? 8,000 का मैंने 5% निकाला। मैं तुमको दो मेथड से भी दिखाऊंगा, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे? 8,000 का 5% निकालेंगे, और मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे ऑनलाइन बच्चे ध्यान दे रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ ऑनलाइन बच्चे अपने घर में इधर उधर नहीं देख रहे, पूरा ध्यान दे रहे हैं क्लास में। तो देखो 8,000 इंटू 5/100, 0 0 कट किया, 0 0 कट किया, 80 इंटू 5 400, 400 लोग बढ़े, यानी अगले ही साल 8,000 और 400, 8,400 हो गए। अब बच्चों हम 8,400 का 5% निकालेंगे अपॉन 100। 0 0 कट, 0 0 कट, 84 5 420, 420 ऐड करो तो। करा मैंने ऐड, 8820। भैया इसका निकालो 5%। एक जीरो और एक जीरो कट, और अब देखो 5/10 बचा, 1 और 2, हाफ। तो ये सॉल्व हो क्या हो गया? 441। तो 8820 में ही 441 ऐड करो, 1621। अरे हो गई क्या? 9261, यही तो होनी थी अपने को। कितने साल में हुई? अब शांति से देखो। पहले एक बार 5% निकाला, जो कि 400 ऐड किया, तो दूसरे साल तक, एक साल बाद गांव की जनसंख्या हो गई थी 8,400, और एक साल बाद हो गई थी 8,820, और एक साल बाद हो गई 9,261। एक साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल लगे। ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड है प्रिंसिपल वाला, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला वाला। P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n इज इक्वल टू अमाउंट। पहले तुम्हारे गांव में कितने लोग थे? कितने पीपल थे? पी फॉर पीपल। 8,000 लोग थे। ब्रैकेट में 1 प्लस कितने रेट, कितने रेट से बढ़ रहे थे? 5। रेट की जगह 5 लिखो, अपॉन 100 का अपॉन 100। और n मतलब कितने वर्षों तक बढ़ रहे थे, वही तो हमें ढूंढना है, कितने वर्षों तक बढ़ रहे थे, इज इक्वल टू अमाउंट। कितने हो गए फाइनली? वो 9,261 इतने हो गए वो। अब भाषण समझ आ रहा है? दूर दूर तक नक्की? माइक चेक, माइक चेक, समझ आ रहा है सबको? अब सब जन ध्यान से सुनना। ये ब्रैकेट सॉल्व करो। 100 1 जा 100 प्लस 5, 105 अपॉन 100 की पावर n। और बच्चों 8,000 मल्टीप्लीकेशन में था, मैंने उस तरफ फेंक दिया, उधर डिवीजन में चले गया वो। देखो बार क्या, मैं देख रहा हूँ कौन कौन ध्यान नहीं दे रहा। देख रहा मैं तात्या, ऑनलाइन वालों पूरा एक टोक नजर से ध्यान दो। अब उस ब्रैकेट को घूरो, उस ब्रैकेट को 105 अपॉन 100, वो दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं? 105 भी और 100 भी 5 के टेबल में आते हैं। 105 5 के टेबल में 21 5 आता, 100 कब आता? 20 5 100,
माइक ऑफ, माइक ऑफ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 5 और 5 कट गया। अब मेरे पास बचा 21/20 की पावर n। इसकी पावर n मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ तो हो रहा है। और जरा ध्यान से देखो, जय माता दी, ये देखो 8,000 8,000 क्या है, 8,000 उसका क्यूब है, किसका, 20 का। और 9261 क्या है, वो भी क्यूब है। समझ में आ रही कि नहीं तुमको बात, समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर ये 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे राजा, तो 21/20 की पावर 3 रहेगा ना। समझ में आ रहा कि नहीं? नक्की टकले पे आया 3, एन की वैल्यू कितनी आई, 3। 3 साल लगेंगे, 3 साल गाँव की आबादी। जैसे आज तुमको लगता है लासुर में शक्कर भाई मूल्य में इतने लोग आ रहे थे, और मैं तुमको बोलते रहता हूँ थोड़े साल में इतने हो जाएंगे, देख लो तुमको लगता है इतने थोड़े बढ़ेंगे, 3 साल में बढ़ जाएंगे। बुर समझ में आया? लिखो जल्दी, पहले का। अब पहली वाली मेथड भी समझी क्या? वो वाली भी लिखा के देता, ये वाली लिखो पहले, ये फॉर्मूला से थी। पी म्हणजे इनिशियल वैल्यू यहाँ पे। ये फॉर्मूले को तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले को लिखना चाहते हो तो देखो एक नया लिख के देता मैं। इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ऐसे भी लिख सकते हो इसको। आय म्हणजे इनिशियल, एफ म्हणजे फायनल। वो स्कूल के बोला था सर्टिफिकेट के ऊपर ऐसा श्री सियाराम एजुकेशन सोसाइटी। मान ले तुझे स्कूल खोलने, एक स्कूल खोलने को कितना पैसा लगेगा? 10 से 20 करोड़ है तेरे पास, तो तू किसके पास मांगने को जाएगा? बैंक। बैंक बोली हम नहीं देते, क्योंकि तुम्हारी स्कूल चालू होंगी, फिर पहले तो एडमिशन कम रहेंगे, फिर 20 साल बाद एडमिशन बढ़ेंगे, तब जाके तुम कुछ देने के हैसियत में रहेंगे, तो 20 साल तक तुम क्या देंगे? तुम्हारे पास तो खुद की जमीन भी नहीं, कोलेटरल क्या रखेंगे? तो फिर तुम गए, बैंक लोन नहीं दे रही इसलिए तुम गए ट्रस्ट के पास। ट्रस्ट के पास, ट्रस्ट मतलब लोगों का ऐसा ग्रुप जो बहुत अमीर है, इधर भी है, और वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन सारा वो तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ तुम पर ट्रस्ट होगा तो ही करेंगे। तुम पर ट्रस्ट होगा तो, तुम पर भरोसा होगा तो ही तुम्हारी मदद करेंगे वो। ऐसे लोगों को कहा जाता है ट्रस्टी। कि शुरू के समय में कोई संस्थान शुरू नहीं हो रहा था, पर उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने मदद करी, इसीलिए शुरू हो पाया। तो फिर मेजर जी के घुगे जब आर्मी से रिटायर हुए, उनका सपना था कि उनको एक स्कूल बनानी है आर्मी से रिटायर होने के बाद। लेकिन उनकी पेंशन और सारी रिटायरमेंट की सेविंग मिला के भी वो एक स्कूल नहीं बना सकते थे, उनके पास थी ऑलरेडी, नहीं थी, नहीं थी। तो वो गए सियाराम सोसाइटी के पास में, और उन्होंने बोला, सियाराम सोसाइटी ट्रस्ट को उन्होंने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उस जमाने के 1998 में उन्होंने बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो लोगों ने बोला क्यों? उन्होंने बोला मुझे स्कूल बनानी है, स्कूल बनाने के लिए पहले जगह खरीदनी है, वो ये करना है। और क्योंकि आर्मी के रिटायर्ड मेजर थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, उन्होंने सर्विस भी वैसी दी थी 1962 के वॉर में, 1965 के वॉर में, 1971 के वॉर में, 1978 के वॉर में, और फिर वो 1994 में रिटायर हुए थे। तो लोगों ने उनकी मदद की, कुछ ट्रस्टीज ने उनकी मदद की। जिन ट्रस्टियों ने उनकी मदद की, जिन लोगों ने उनकी मदद की, मदद करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम था सियाराम एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट। उसमें लोगों ने बादा बादा पैसे डाले, और वो गुगे सर के हाथ में दे दिए, और गुगे सर को बोला कि आप पहले स्कूल 10 साल तक चलाओ, कागज पे सारा लिख के होता है, 10 साल तक आप स्कूल चलाओ, फिर बहुत एडमिशन बढ़ जाएंगे आपके स्कूल में, तो फिर जब आप पैसे हमको लौटाने के इसमें होगे, तो फिर आप धीरे धीरे करके लौटाना। समझ रहे? तो एक बार लौटा दिए तो फिर ऊपर नाम नहीं आता का? नहीं, अगर पूरे लौटा दिए तो ट्रस्ट का नाम नहीं आता, लेकिन ट्रस्ट वाले लोग बड़े शातिर होते हैं, वो बोलते हैं आज 1 करोड़ लेके जा, लेकिन हमको पूरा मत लौटा देना, हमको थोड़ा थोड़ा लौटाते रहना।
वो बोलते हैं स्कूल में हमारी हिस्सेदारी रहेगी, 50% स्टेक रहेगा हमारा। तो अगर तुम्हारी स्कूल 20 साल बाद 1 साल के 50 करोड़ कमाती है तो 50% उसका मतलब आधा उसका 25 करोड़ हमको दे देने का। हर साल जितना होगा उसका 50%। ऐसे डील होती है, फिर 1% चाहिए स्कूल की, 2% की, 5% की, 50%, ऐसी डील साइन करनी पड़ती है फिर। इधर लेट कृष्णा राव, नारायण राव पवार एजुकेशन ट्रस्ट। यस, ये सारे वैसे ही काम करते हैं। फिर ये ट्रस्ट में कौन पैसा डालता है इतना? किसके पास इतना पैसा होता है जो स्कूल चालू करने के लिए, हॉस्पिटल चालू करने के लिए देता है? नहीं, पॉलिटिशियन। ये पकड़ी तुमने बात। तो पॉलिटिशियन लोगों का बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 5% स्टेक, बड़े बड़े स्कूलों में 2% स्टेक, कांदा मार्केट में 3% स्टेक, ऐसे उनका होता है। अगर कांदा मार्केट में 1 साल में 10 करोड़ का उत्पन्न हुआ तो 10 करोड़ का 3% कितना होता है? 30 लाख। 30 लाख पॉलिटिशियन को घर बैठे बैठे चले जाता, क्योंकि उसने शुरू के समय में मदद की। फिर किसी स्कूल में अगर किसी पॉलिटिशियन का 5% स्टेक है और उस स्कूल में मान लो 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की फीस 1 लाख रुपए है, यानी वो स्कूल 1 साल का 10 करोड़। 10 करोड़ कमा रही है, और 10 करोड़ का 5% होता है 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख पॉलिटिशियन को घर बैठे चले जाते हैं। और जितना उसके पास पैसा आते रहता है, जो पैसा आया वो गोला करके नहीं रखता, वो और एक नया ट्रस्ट बना के और एक चीज में लगा देता है। तो पैसे से पैसा बनाना, इस चीज को भैया कहते हो हैं। गया। कंपाउंडिंग। समझा क्या? लेकिन एक बार पहली बार किसी को अमीर बनने के लिए मुश्किल है ना, जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो क्या। पॉलिटिशियन के पास भी तो उसके खानदान में कभी ना कभी नहीं था, फिर उसके खानदान में एक जन ने कभी तो भी बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, और फिर अगली पीढ़ी भी अच्छी निकली, बर्बादी की तरफ नहीं निकली, नालायक नहीं निकली, उन्होंने ढंग की जगह पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा बनाया। दिस इज हाउ मनी ग्रोस, दिस इज हाउ मनी मल्टीप्लाइज। भैया लेकिन मैंने तो पहले माहेश्वरी नगर में स्कूल की भी यस, वही स्कूल थी पहली, और लगे अगले ही साल इधर कंस्ट्रक्शन शुरू किया हुआ। 1998 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। अ शॉपकीपर। सबको समझ आया क्या पॉलिटिशियन अपने पैसे कैसे करते हैं? थोड़ा ध्यान रखने का। ये बड़े बड़े जो ट्रस्ट रहते हैं इनमें, ये ट्रस्ट में तुम कैसे घुस सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो? तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस रहना चाहिए, फिर इन्फ्लुएंस, तुम्हारे शब्द का बहुत मान रहना चाहिए। तो तुमको ऐसे ट्रस्ट में वो एक ट्रस्टी बना लेते हैं, तुमको वोटिंग राइट्स देते हैं। नहीं, राज ठाकरे के शब्द का मान नहीं है, बाला साहेब ठाकरे के शब्द का मान था। अ शॉपकीपर हैज जस्ट इन, अरे वो मैं और एक मेथड बता रहा था ना तुमको, बता देता ना। देखो, एक गांव में 8000 लोग हैं, 5% टक्के मतलब 5%, परसेंट म्हणजे अपॉन 100 से पॉपुलेशन बढ़ने वाली, तो 00 कट 00 कट 80 × 5 हो गया 400। भाई साहब पॉपुलेशन 400 से बढ़ने वाली है 400 से, तो 8000 ठीक, 8,000 की 400 नहीं हो जाएंगे, इतने लोग मर नहीं जाएंगे, 8000 तो थी और 400 बढ़ेगी। ठीक है, 8400। भाषण समझ आ रहा है कि तुमको? फिर वापस से इसका 5% लो, 5/100, 0000, 84 फाइजा 420। तो 8400 में 420 डालो, 8820 इतनी पॉपुलेशन अभी हो गई। वापस इसका 5% निकालो, 8820 का, 0 कट 0 कट, और 5/10 मतलब 1/2, 441। तो इस 8820 के बच्चे में 441 ऐड करो, वो हो जाता है 9261। हो गई तुम्हारी पॉपुलेशन 9261। कितने वर्षों में? 1 साल लगा 8000 से 8400 करने में, हिरवी लाइन 1 साल, फर्स्ट साल। दूसरा साल लगा 8400 से 8820 करने में, और 8820 से 9261 करने में और 1 साल, यानी तीसरा साल लगा, यानी कुल मिला के 3 साल लगा। समझ आया क्या? समझ आया क्या? पक्का ये वाला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मल्टीपल मेथड से आना ही चाहिए तुमको। मान लो किसी को संभाजी नगर में प्रोजोन मॉल खोलने का है। प्रोजोन मॉल जैसा एक बड़ा भव्य दिव्य मॉल खोलने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए, कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। तुम्हारे पास है?
लेकिन कुछ कुछ ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन प्रोजोन मॉल बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है और उनके पास लोकल मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो तुम ऐसे लोगों के पास जाते हो, उनको बोलते हो काका तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे 1 लाख करोड़ रुपए पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उसमें से एक थेम मेरे को दे दो, मैं एक मॉल बनाना चाहता हूँ। वो बोलेगा फुकट में तेरे को क्यों दूं? वो बोलना मैं बनाऊंगा, उसमें से बस आप मुझे 1% स्टेक दे देना और बाकी का आप रख लो 99%। मेहनत मैं करूंगा, बना के मैं लूंगा सब और आपके हाथ में दूंगा। और आप एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर दो ताकि मैं कोई खोट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से सारा काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है। तो फिर वो बड़ा व्यक्ति, उस बड़े व्यक्ति को कहा जाता है वीसी, वाइस नहीं, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? वेंचर कैपिटलिस्ट। भैया वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब क्या? वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कोई बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत अमीर, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुमने मांगने पे तुम्हें पैसा देगा। तुम गए, तुम वीसी से 200 करोड़ मांग के आए अगेंस्ट 1% स्टेक, कि 3 साल में जब तुम्हारा मॉल खड़ा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा मॉल हर साल मान लो 10 से 20 करोड़ कमा रहा है, मान लो 1 साल में 20 करोड़ कमा रहा है, तो 10 साल में 200 करोड़ कमा लेगा, फिर टमपट हो जाएगा। लेकिन महंगाई भी थोड़ी बढ़ रही है, तो 10 साल की जगह मान लो 15 साल में जितना पैसा उसने लगाया तो उसका फिर टमपट हो जाएगा। लेकिन अगर मॉल हर एक साल में 20 करोड़ कमा रहा है तो उसका 1% तुमको मिलेगा, 0 0 कट 2/10, 0.2, 0.2 करोड़, 20 लाख। हर साल 20 लाख रुपए घर बैठे तुमको मिलते रहेंगे। समझ रहा है? और 19 करोड़ 80 लाख जिस व्यक्ति का वो था उसको जाते रहेंगे। और काम नहीं, वो गाड़े बेच देने के ना, वो जो गाड़े मॉल बनाया तो मॉल में अलग अलग तुमने स्टोर्स बनाए, तो मैकडोनल्ड्स वाले आके बोले अरे तुमने इतना भारी मॉल बनाया, लोग घूमने को आएंगे, हमको दुकान डालनी है। तो मैकडोनल्ड्स, और शुरू में अच्छे अच्छे ब्रांड आए जल्दी से, इसलिए तुमने उनको सस्ते में दिया कि मैकडोनल्ड्स आ गया, एप्पल का एक शोरूम आ गया, एप्पल का शोरूम आ गया, 10 जन और भागते आए हमको भी चाहिए, क्योंकि एप्पल के चक्कर में लोग आएंगे। फिर कपड़े वाले आए, जारा आए, H&M आया, बाटा आया, एंड आदिदास आया, और भी नाइकी आया, हेडफोन के आए और बूट आए, लोकल भी आए, जुडियो आया, सैमसंग आए, बहुत सारे आए, गेम स्टोर्स आ गए, थिएटर वाले आ गए, आईनॉक्स वाले, पीवीआर वाले दोनों आ गए। तुमने बोला हमारे पास एक ही थिएटर कॉम्प्लेक्स है, फिर दोनों ने बिडिंग करी। पीवीआर वाला बोला हम 10 साल के लिए लीज पे लेंगे थिएटर 20 करोड़ में, फिर आईनॉक्स वाला बोला हम 22 करोड़ में, फिर ऐसे उन्होंने भीड़ बढ़ाई, फिर 25 करोड़ पे आईनॉक्स ने क्लोज कर दिया। 10 साल की लीज पे, परमानेंट नहीं, बेचता नहीं कोई, लीज पे देता है हमेशा। लीज पे मतलब 100 साल तक दुकान तेरी, 100 साल के बाद हमारी वापस। तो आप तो बोले 20 साल की लीज। तो 100 साल के भी लेते हैं, 20 साल पे लेते, 50 साल पे लेते लोग। ऐसा रहता है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ऐसा मार्केट काम करता है सारा। ये ज्ञान तुम कब समझ सकते सारा? जब तुम मार्केट में काम को लग जाएंगे, तुम बहुत हिंडेंगे। अगर तुमको हिंडने की सवय चाहिए, ट्रेन से जाने का ऐसे एक दिन संभाजीनगर हिंड के आने का, ऐसे रिक्शा लेने के जाने का, रोज मॉल भटकते रहने का मॉल में, ये कर कुर के ऐसी चीजें कर करके समझ आता है सारी चीजें। सिडको में जाने का, कैनॉट प्लेस पे जाने का, देखते रहने का क्या क्या है नवीन, कौन सी दुकान खुल रही है, ऐसी स्पाइसी पहले इधर था फिर उधर चले गया, ऐसे मालूम रहता है सारा। फिर हाँ क्या है ना तो मालूम है इसलिए तो देखो, a shopkeeper has just enough money to buy 52 cycles worth $525 each। एक शॉपकीपर के मोक्षक बात हो रही क्या? हैज जस्ट इनफ मनी टू बाय 55। मोक्षा अपने दुकान पे $525 की साइकिल ला रहा था, 40,000 की साइकिल, 40,000 की कितनी भी इतनी महंगी सी साइकिल मोक्षा अपने दुकान पे ला रहा था, लेकिन उसके पास सिर्फ 20 लाख रुपए ही थे। मोक्षा के पास सिर्फ 20 लाख रुपए थे 52 साइकिल खरीदने जितने, एकदम 52 साइकिल, जिसमें एक एक साइकिल की ईच ईच की कीमत $525 है। इतने खरीदने के पैसे थे मोक्षा के पास। अगर हर साइकिल की कीमत, हर एक साइकिल की कीमत $21 बढ़ गई तो फिर मोक्षा कितने साइकिल खरीद पाएंगे? ट्रम्प आया, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, साइकिल महंगी। मोक्षा पहले अमेरिका से साइकिल मंगाता था, इम्पोर्टेड साइकिल, एकदम इम्पोर्टेड। बाइक का नाम बताओ एक आधी कंपनी का। बाइक कावासाकी और केटीएम, यामाहा और डुकाटी। यस, नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेस का, रेस बाइक नहीं, स्टैंडर्ड मोटर बाइक पता है क्या किसी को?
नहीं, दुनिया की सबसे फेमस बाइक कंपनी कौन सी है? वेरी गुड, अभिमन्यु को पता है, हार्ली एंड डेविडसन। हार्ली डेविडसन की बाइक, तो एक बाइक उसमें 30 लाख 40 लाख से स्टार्ट होती है, एक एक बाइक वो। इधर तो फोर व्हीलर आ जाती है, उसमें 4 5 फोर व्हीलर आ जाएंगे उतने इंडिया में। ठीक है। अभी सब जन देखो, जीएसटी स्लैश कर दी, बड़े नहीं, सब कम है। इधर देखो, तो अभी पहले हम देखते हैं कि मोक्षा के पास कितना पैसा है। तो 525 × 52 सॉल्व किया क्या किसने? करो, तुम्हारे सासू करेंगे फिर, जल्दी बताओ। मोक्षा के पास कितने डॉलर है? डॉलर इन द हाउस, बताओ जल्दी, सब जन सॉल्व करो। मोक्षा के पास 52 साइकिल को खरीदने जितना पैसा तो था ना, जब एक एक साइकिल की कीमत $525 थी, इतने तो था जो उसके पास। तो मोक्षा के पास 27,300, इतने डॉलर थे। मोक्षा के पास $27,300 थे। अब क्या किया ट्रम्प काका, उधर अमेरिका में सरकार बदल गई, ट्रम्प आया, ट्रम्प बोला इंडिया को जो साइकिल बिकते हैं ना अपन, महंगी बेचो। तो 5 और 1 6, 2 और 2 4 546। पहले जो एक साइकिल $525 में आती थी, अब वही एक साइकिल $546 में आती है। हमको निकालना है कि मोक्षा आप कितने साइकिल खरीद पाएगा, तो हम डिव्हिजन करेंगे। जर का 546 ची एक सायकल येते आणि आपल्याकडं घेण्यासाठी ₹27,300 आहे, तर आपण अशा किती सायकला घेऊ शकतो? डिव्हिजन करेंगे ना आपण. जर का एक कुरकुऱ्याचा पुडा ₹5 येतो आणि आपल्याकडं ₹45च आहे हे, तर आपण किती कुरकुरेचे पुडे घेऊ शकणार? तो डिव्हिजन करते ना अपन 9। तो ऐसे ही अपन इधर भी डिवीजन करेंगे कि अगर एक साइकिल अब ₹546 में आती है और हमारे पास ₹27,300 या करेंसी का वो डिनोमिनेशन है, तो कितना आएगा? तो एक बच्चों, तो सब जन क्लियरली देख सकते हैं, क्या 273 का डबल 546 है? चेक कर लो। ऊपर मैं लिखूंगा 273 इंटू 100, और नीचे 546 को क्या लिखूं? 273 इंटू 2, डबल है ना, डबल। तो बच्चों 273 और 273 काट दिया, 100/2, 50। मोक्षा आप 2 साइकिल कम खरीद पाएंगे। तो कुछ फर्क पड़ा ज्यादा? कुछ फर्क नहीं। ट्रम्प काका ने टैरिफ लगाया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लिख लो जल्दी से। आ गया। सब कुछ चलो मैं तुमको एक एक इकोनॉमिक्स की एक चीज पढ़ा देता हूँ आज, क्योंकि बाद में मौका आए ना आए। ये लिख लो पहले तुम, ये लिखो पहले, मैं खड़ा करूंगा, जिन्होंने ये लिखे वाला नहीं है। कल तो बताने वाले थे, आज क्यों नहीं बता रहे? मोटा। लॉग इन इस कर रहा हूँ मैं इधर। पिन ड्रॉप साइलेंस। पेन कौन बजा रहा? सब बच्चों ने लिखा सोल्यूशन। अब कल बता रहे थे, आज नहीं ना, तो बढ़िया। देखना है बताओ स्क्रीन पे। मैं खुद इसने देखता, तुम्हारे साथ ही देखता है। तो फिर से मिलेगा ना फिर आज इधर फोन में आ गया है मेरे। बंद कर दो। हाँ। कोई रोना मत भर क्या? कोई नहीं रहता। तो भैया कष्ट तो भी हो रहा है। तो शांत रहो, फिर पिन ड्रॉप साइलेंस तो सोचता है। एक जन ने भी आवाज किया तो कैंसिल हो जाएगा। ओए मैंने आवाज कर दिया, जान दो। ओ भैया क्या है? देखो तुमने कहा, देखो तुमने आवाज करा, गया अभी तक। नहीं नहीं, अभी अभी अगर तुम में से किसी ने आवाज किया। रोज इतना शांत बैठा करो, कितना वाइब लगता है। एकदम सुम शाम सन्नाटा है पूरी क्लास में। अरे मन में कुछ मत बोल कर, क्या हो जा रहा है इधर तक। ये लिख लिया सबने?
मुझे तुमको पढ़ाना था कि मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी क्यों स्लैश करा है। पढ़ो कि नहीं पढ़ो। इसने आउट कर दिया। है गाइस, तो क्या बोला क्या